बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू देसी किचन पंजाब। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। हम बनाने जा रहे हैं अंगूरी। इसको सोनी भी कहा जाता है, समक भी कहा जाता है, और जी इससे सोन हलवा बनाया जाता है। सोन हलवे का जो आटा तैयार किया जाता है, आज हम उसकी तैयारी करेंगे। आज मैंने ये गंदम ली है और इसको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है ताकि इसके अंदर कोई पत्थर वगैरह ना हो। अच्छी तरह से मैंने इसे साफ़ कर लिया है। अब जी मैंने क्या करना है कि अब इसको मैं अच्छी तरीके से वॉश कर लूँगी, धो लूँगी। इसमें कोई मिकदार नहीं है कि मैं आपको ये कहूँ कि आपने 1 किलो गंदम ले लेनी है या मैंने 1 किलो ले लिया, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जितना आप उसका तैयार करना चाहते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है, थोड़े दिन लगते हैं इसको तैयार करने में, तो बंदा यही चाहता है कि अगर मैंने तैयार करना ही है तो थोड़ा ज़्यादा कर लूँ, ताकि इतना मैंने मेहनत करनी है, इसलिए मैंने भी ये गंदम थोड़ी ज़्यादा ले ली है। तो आप भी अपनी मर्ज़ी से जितना भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। उसके बाद हम इसको छोटे से टब में या किसी चीज़ में भी इसको डाल के पानी में भिगो के अच्छे तरीके से इसको रख देंगे कल तक के लिए। तो पहले हम इसको धो लें। अच्छा, ये देखिए जी मैंने पानी डाला है, तो इससे ये हुआ कि ये तमाम जो इसके अंदर छिलके हैं, तिनके वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ है, तो वो ये सब के सब ऊपर आ गए, तैरने लग गए हैं। क्योंकि जो हल्की चीज़ होती है वो पानी की सतह पे आ जाती है, ये तैरना शुरू हो जाती है। और अब इसको पानी को हम निकाल देंगे। वॉश करके अच्छे तरीके से मैंने इसको पानी में डिप कर दिया। बर्तन ये जो है मैंने पानी से भर दिया है, ताकि एक दिन इसको मैंने इसके अंदर डिप रखना है, तो कल इसको इस पानी में से हम निकालेंगे। आज पूरा दिन और रात इसमें डिप रहेगी। एक दिन और एक रात मैंने इनको पानी में डिप करके रखा है। और आप देखें इनकी, ये देखें दाना किस तरह नरम हो चुका है और फूल चुका है। ये अगर हम ऐसे इसको हाथ से भी मस लेंगे तो ये टूट जाता है, नरम हो चुका है और ये फूला हुआ है। अब इसका हम क्या करना है कि इसका पानी निकाल देंगे। इनके ऊपर कपड़ा देना है। कपड़े को भिगो के, सूती कपड़ा होना चाहिए, वाइट कलर का हो ये भी ज़रूरी नहीं है, बस कपड़ा ऐसा हो कि साफ़ सुथरा हो, धुला हुआ हो और उसका कलर ना उतरता हो। कोई कलर वाला भी आप दे रहे हैं, कोई दुपट्टा है, कोई ऐसी कोई भी चीज़ है लोन का, लेकिन उसका कलर नहीं उतरना चाहिए। साफ़ सुथरा दुपट्टा होना चाहिए या कोई वाइट किस्म का चादर है तो मैंने कपड़ा जो है वो चौरस, कपड़े को चौरस कर लिया है और 4-5 तह लगा दी हैं मैंने कपड़े की। ये देखें दुपट्टा लिया है लॉन का मैंने, ये अच्छी वाली लॉन है, इसका कलर नहीं उतरेगा। तो मैंने इसको अच्छी तरह डिप करके पानी इसके अंदर से निचोड़ दिया है। पानी निचोड़ने के बाद इसके ऊपर मैंने यूँ इसको ढाँप देना है। इसी तरीके से दूसरों के ऊपर भी कपड़ा डाल दूँगी। और जी हम इसको 2 से 3 दिन इस तरीके से हमने इसे रखना है और हर 4 घंटे के बाद हमने इस कपड़े को दोबारा भिगोना है और निचोड़ के इसके ऊपर डालना है। ज़्यादा देर इससे कपड़ा उतार के नहीं रखना है, उतारना है, दोबारा इसको हमने पानी में डिप करना है और इसी तरीके से निचोड़ के दोबारा इसके ऊपर कपड़ा दे देना है। ऊपर पानी छिड़कना नहीं है। इसमें 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं। माशाल्लाह ये देखें, ये भी तैयार हो चुके हैं और इसमें चिपचिपाहट भी आ गई है। इसको अब मैं धो लूँ। वॉश करने के बाद फिर इसको हम धूप में डालेंगे। इसको मैंने टोकरी में डाल लिया है थोड़े थोड़े करके, और हमने इसको बहुत ही नरम हाथ से धोना है ताकि इसके साथ जो ये कॉम्पलें निकली हुई हैं, इसका जो तना छोटा छोटा निकला हुआ है, ये टूटे ना। और मैं यहाँ पे इसको फैलाती हूँ ताकि ये दाने मेरे सूख जाएं। और ये देखिए धूप है, ऐसा फिर मैंने सारी गंदम इस पर फैला दिया इस तरीके से, बिल्कुल पतले पतले दाने फैलाए हैं ताकि जल्दी खुश्क हो जाएं। गंदम हमारी अच्छे से ड्राई हो चुकी है और कुछ थोड़े से हम इसमें से जो है वो इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो ग्राइंड आप ग्राइंडर में भी कर, हाथ वाली जो चक्की होती है अक्सर गांव में वो यूज़ करते हैं, उसके अंदर भी आप इसको पीस सकते हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा चाहिए
थोड़ा थोड़ा साथ साथ आपने ग्राइंड करना है, तो वो आप छोटे ग्राइंडर में भी कर सकते हैं। इसको हमने दरदरा सा पीस लिया है। ये आप देख रहे हैं कि ये जब आप इसको पीसेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा। वीडियो मेरी अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ दोबारा आएंगे। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखिएगा। आपका और हम सब का अल्लाह निगहबान।